प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी। हुकूमत को गुरु अमरदास जी के विरुद्ध शिकायतें और दावा। ब्राह्मणी मत के नेताओं का गुरु घर के प्रभाव के सामने पतन होने लगा। वे गुरु घर को हानि पहुंचाने की कई साजिशों में नाकामयाब हो गए। अब उन्होंने छिप छिप कर साजिशें करने की नीति छोड़कर सिख धर्म का खुला तथा सीधा विरोध करने की नीति अपनाई। उन्होंने एक विस्तृत शिकायतनामा तैयार करके गुरु अमरदास जी के विरुद्ध बादशाह के पास दावा दर्ज करवा दिया। इसमें मुख्य बात यह थी कि गुरु अमरदास जी ने एक नया मत चला दिया है जो हर प्रकार के ब्राह्मणी मत के सिद्धांतों का बहुत खुला विरोध करता है। शिकायतनामे में लिखा गया कि लंगर में सबको प्रसादा सेवन करवाने से और बाउली जलकुंड के सार्वजनिक प्रयोग द्वारा जाति भेद को समाप्त किया जा रहा है। इससे ब्राह्मणी मत संकट में फंसता जा रहा है। तीर्थ यात्राओं तथा गंगा आदि नदियों के स्नानों को अर्थहीन समझने का प्रचार करने से हमारी स्थिति गुरु अमरदास जी द्वारा बहुत खराब की जा रही है। हमारा लगभग कोई ऐसा नियम नहीं जिसका ये खुला विरोध न करते हो। कुछ नियमों का तो खुला विरोध किया जाता है और कुछ नियमों के बारे में ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि हमें उपहास का सामना करना पड़ जाता है। गायत्री को सूर्य देवता की उपासना कहकर लोगों को छुड़वाया जा रहा है। हमारी प्राचीन रीतियों का खंडन ही नहीं किया जा रहा, वेदों तक को हल्का फुल्का करार कर दिया है। गुरुजी देव बोली संस्कृत की महानता को मानने की जगह सभी बोलियों को ही परमेश्वर की बोली मान रहे हैं। गुरुजी हमारे द्वारा प्रचारित विशेष तिथियों, दिनों व वारों की मान्यताओं को मानना महामूर्खता बताते हैं। सबसे बढ़कर तो हमारा दिल इस बात से दुखी हुआ है कि इन्होंने ब्राह्मणों की कोई विशेष पद पदवी बिल्कुल ही नहीं माना है और खुले आम हमें बेकार और निखट्टू कहकर अपमानित कर रहे हैं। यजमानों से वेद रीतियों के अनुसार हम दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं तो उनके घरों को पवित्र करने के लिए उनके यहाँ भोजन सेवन करते हैं। पर गुरुजी खुले आम प्रचार कर रहे हैं कि हम धर्मात्मा एवं अभिजात कैसे कहलवा सकते हैं। वे कहते हैं कि हम श्रमहीन रहकर दूसरों के घर भोजन पाकर उन पर भार डाल रहे हैं। लोगों को केवल गुरबाणी पर निश्चय करने का उपदेश दे रहे हैं। इनकी बाणी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको सुन सुन कर हम दुखी हो गए हैं। हमारी तो इन्होंने कमर ही तोड़ दी है। कम तो तुम्हारे इस्लाम वालों के साथ भी नहीं करते, पर उसके बारे में तो आप जैसे उचित समझे करें। हमारी विनती तो यही है कि कम से कम ऐसा प्रचार बंद करवा कर हमारा क्लेश तो मिटाओ। आप हमारे बादशाह हो और हम आपकी प्रजा है। इसी संबंध के कारण हम विनती करते हैं कि हमें गुरु अमरदास जी के प्रचार से बचाया जाए। अकबर के भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम शाह काबुल ने पंजाब काबू में करने के लिए आक्रमण करने का इरादा बनाया था। उस सिलसिले में इस बगावत को दबाने के लिए अक्टूबर सन 1566 में अकबर को लाहौर आना पड़ा। बगावत को दबाने के पश्चात अकबर कुछ समय के लिए लाहौर रुक गया। ब्राह्मणों ने सुअवसर जानकर यह शिकायतनामा और अपनी विनती अकबर के पास रखी। अकबर उस समय तक गुरु अमरदास जी के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त कर चुका था।
वह था भी बड़ा नीतिवान। अकबर ने गुरु अमरदास जी के पास शाही एहलकार भेजे और गुरु अमरदास जी के विरुद्ध दर्ज हुए दावे की जानकारी दी। गुरुजी से विनती की गई कि ब्राह्मणों की शिकायतों का निर्णय करने के लिए गुरुजी अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे या यदि उचित समझे तो स्वयं आकर दर्शन दे। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को ब्राह्मणों के शिकायतनामे से निपटने के लिए लाहौर भेजा। भाई बुल्ला, भाई तुझा तथा भाई केदारी को भी गुरु रामदास जी के साथ लाहौर भेजा गया। गुरु रामदास जी ने अकबर के दरबार में ब्राह्मणों के सामने उनके शिकायतनामे की एक एक शिकायत पर गुरमत के दृष्टिकोण को बड़ी दलील से व निर्भय होकर प्रस्तुत किया। ब्राह्मणों की एक एक मत को लेकर सबके सम्मुख उनकी शिकायतों व दलीलों को तार तार कर दिया। ब्राह्मणों को अकबर तथा उसके विद्वान दरबारियों के सामने बिल्कुल निरुत्तर कर दिया गया। ब्राह्मणों को बहुत नमोशी हुई। अकबर तथा उसके दरबारी भी गुरु रामदास जी की ओर से स्पष्ट किए गए सिख सिद्धांतों तथा जीवन पद्धति से बहुत प्रभावित हुए। अकबर गुरु रामदास जी की धर्म संबंधी व्याख्या से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मन ही मन गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास जी के दर्शन करने का इरादा बना लिया। अकबर ने अपना निर्णय देते समय शिकायती ब्राह्मणों को बहुत फटकार मारी। उन्हें स्पष्ट कह दिया कि गुरु अमरदास जी साक्षात परमेश्वर का ही रूप है। उनके सिद्धांत सारी मानवता के भले के लिए हैं। तुम्हारे शिकायतनामे का आधार केवल तुम्हारे निजी संकीर्ण स्वार्थ है। शिकायती ब्राह्मणों को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं थी मिल रही। इन स्वार्थियों तथा ईर्ष्यालु लोगों में सीता माता जैसा बल कहाँ था कि धरती को फटने के लिए विनती कर पाते। इस धरती में समाकर अपना काला मुंह लोगों की दृष्टि से छिपा पाते। दिल्ली वापस जाने से पहले अकबर ने गुरु अमरदास जी के गोइंदवाल में दर्शन करने का इरादा बनाया। तोडरमल ने भी अकबर को गुरु जी के दर्शन करने तथा आशीष लेने की प्रेरणा की। शाही रवायत के अनुसार गोइंदवाल के बाहर की ओर अकबर जब पैदल चलकर गुरु घर की ओर जा रहा था तो शाही कर्मचारियों ने अकबर के रास्ते पर रेशमी गलीचा बिछा दिया। इनको अकबर ने एकदम देखते ही उठवा दिया। उसके मन में गुरु साहिब के लिए इतनी श्रद्धा तथा सम्मान पैदा हो चुका था कि वह उस अद्वितीय महापुरुष के पास पूर्ण श्रद्धा तथा नम्रता सहित जाना चाहता था, ताकि उस महापुरुष से धर्म का शुभ उपदेश और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आगे गुरु अमरदास जी के नियम भी सबके लिए बराबर और साझे थे। अन्य श्रद्धालुओं की तरह अकबर के लिए भी लंगर की पंक्ति में सबके बराबर बैठकर प्रसाद सेवन करना जरूरी था। अकबर ने भी पूर्ण श्रद्धा और नम्रता से लंगर में सबके साथ बैठकर प्रसाद सेवन किया। गुरु रामदास जी से जो कुछ भी गुरु अमरदास जी के बारे में सुना था, सब प्रत्यक्ष देखा। अकबर ने गुरु साहिब से अनेकों आत्मिक प्रश्नों का उत्तर पूछा और गुरु साहिबान के उपदेशों से वह बहुत ही प्रभावित हुआ। गुरु के लंगर का तो उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ सारी मानवता की बराबरी का सिद्धांत व्यवहारिक रूप में लागू था। लंगर तैयार करने और सेवन करवाने में सबको बराबर का अधिकार था। फिर यह देखकर कि लंगर सब गुरसिखों के दसबंद द्वारा चलता है और लंगर के लिए गुरु अमरदास जी ने अकबर से किसी प्रकार की जागीर लेने से इनकार कर दिया है, अकबर गुरु घर से बहुत ही प्रभावित हुआ। इस अवसर पर गुरु अमरदास जी ने अकबर को यह उपदेश भी दिया कि वह अपने राज्य में हिंदू तथा मुसलमान सब के साथ एक सा बर्ताव करे और हिंदुओं से जजिया तथा तीर्थ टैक्स वसूल करने का अत्याचार न होने दे।
अकबर वापस जाते समय झबाल परगना के 12 गांवों के पट्टे गुरु घर के नाम लिखवाकर अपनी ओर से श्रद्धा भेंट कर गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।